हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम आज की वीडियो में नया टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ वर्ब। तो स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक वर्ब। वर्ब होती क्या है, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो हमें किससे पता चलता है, उस वर्ड से हमें क्या रिप्रेजेंट होता है कि कोई एक्शन रिप्रेजेंट होता है, कि ऐसा वर्ड जिससे हमें पता चले कि कोई एक्शन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो अब वर्ब के टाइप्स देखो फर्दर कितने होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड non-finite verb. अब non-finite verb is further divided into three parts. First one is infinitive, gerund and participles. Infinitive is further divided into two parts, simple infinitive and another one is bare infinitive. And participles is further divided into three parts, that is present participle, past participle and परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये तो हमने इनकी कैटेगराइज हमने इनको किया कि ऑन द बेसिस ऑफ, आप ये कह सकते हो, चेंज ऑफ फॉर्म्स या चेंज ऑफ वर्ब्स, ठीक है। तो नॉर्मल अगर मैं बोलूँ, फाइनाइट वर्ब्स होती हैं और दूसरी क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो कौन सी होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो अब ये थी इनकी, मतलब आप ये कह लो कि इनको हमने आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। आगे करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो वही मेंशन है, फाइनाइट वर्ब्स किसके ऊपर डिपेंड होती है? पोर्शंस के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर एंड टेंस के ऊपर। अब जितने पोर्शंस की बात होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी चेंज होगी। अगर हमारे नंबर ऑफ पोर्शंस ज्यादा हैं, इट मीन्स उसको कैसा ट्रीट करोगे आप? प्लूरल। तो वहां पर वर्ब भी कैसी यूज होगी? प्लूरल। बट नंबर ऑफ पोर्शंस अगर कम है तो वहां पर इट मीन्स अगर एक ही पोर्शन की बात हो रही है तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? सिंगुलर। अगर पर्सन ही सिंगुलर है या सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे यूज करोगे? सिंगुलर। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि नंबर, पर्सन और सब्जेक्ट, इसके ऊपर डिपेंड कौन करते हैं? हमारी फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब में इन सबको देखकर हम किसका यूज करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है कि जो फाइनाइट वर्ब है वो इन सब के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है और नॉन फाइनाइट वर्ब इन सब के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करती, ठीक है। क्लियर? चलो आगे। अब फाइनाइट वर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ो। अ वर्ब विच इज लिमिटेड बाय द नंबर, किससे लिमिटेड होती है? बाय द नंबर, बाय द पर्सन, और आप क्या कह सकते हो? उसके सब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है, या फिर टेंस ऑफ द सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वही चार हमने, नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, पर्सन्स के ऊपर डिपेंड करती है, टेंस के ऊपर डिपेंड करती है और सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। आगे देखो, द फॉर्म ऑफ वर्ब डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर दे हमारा क्या है? मेन सब्जेक्ट। अब दे हमारा कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर या प्लूरल? दे है तो ऑब्वियस है कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, देन उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब भी कैसे यूज करनी पड़ेगी? प्लूरल। तो यहाँ पर हमने प्ले वर्ब का यूज किया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिखा, बॉय एंड बॉयज। तो बॉय कैसा वर्ड है? बॉय एक सिंगुलर है क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही है। बट अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ बॉयज, तो इट मीन्स ये मोर देन वन की बात हो रही है, तो ये कैसा है? प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो ये तो हमें नॉर्मल वर्ड से पता चला। अगर एस है तो वो क्या होगा? प्लूरल। विदाउट एस वाला क्या होगा? सिंगुलर। बट वर्ब के केस में क्या होता है? ये उल्टा। अगर मैं लिखूं प्ले और एक लिखूं प्लेज, जिसके साथ एस लगा होता है इन केस ऑफ वर्ब ओनली, ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब के केस में बात कर रही हूँ। अगर किसी भी वर्ड के साथ एस लगा है या वर्ब के साथ एस लगा है तो वो कैसे ट्रीट की जाती है? सिंगुलर, ठीक है। अगर उसके साथ एस नहीं लगा तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हो? प्लूरल, इन केस ऑफ वर्ब ओनली,
ठीक है। तो यहाँ पर ये प्ले क्या है, हमारी मेन वर्ब। अब ये कैसी वर्ब है, प्लूरल, ठीक है, क्योंकि जिसके साथ एस नहीं लगा होता वो कैसी वर्ब होती है, प्लूरल। तो दे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। और दे प्ले व्हाट, फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं फाइनाइट वर्ब में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आगे देखो, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, ही क्या है, सब्जेक्ट। अब ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो देखो प्लेज हमारी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे वर्ब भी कैसे यूज करी है, सिंगुलर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है हमारा, यू है ना, यू क्या है, सब्जेक्ट, और यू के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, तो इट मीन्स हम इसको कैसा ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे प्लेइंग लगाया हुआ है ना, प्ले के साथ ing का यूज़ किया है, यानी V1 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज़ किया है। तो जब हम ऐसे यूज़ करते हैं आर प्लेइंग, एम प्लेइंग या इज, ठीक है, कुछ भी डूइंग, कुछ भी ऐसा यूज़ करते हैं तो उसको कौन सा टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। तो यानी कि जो हमारी वर्ब होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, टेंस के ऊपर भी डिपेंड होती है। अगर टेंस जो भी है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या चेंज करना पड़ता है, वर्ब को चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे आर है तो इट मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है, अगर मैं वॉज लगा दूंगी तो वहाँ पर पास्ट की बात होगी, है ना। तो ऐसे डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा टेंस यूज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो सेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है, और यहाँ पे प्लेइंग फुटबॉल सेम है, बट यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, वॉज, क्योंकि हमने कौन सा टेंस वहाँ पे लगाना था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में किसकी बात होती है, वॉज की, और प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, आर। तो इट मीन्स हमने जो पढ़ा था कि जो हमारी वर्ब्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेंस के ऊपर, पोर्शन के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर एंड नंबर्स के ऊपर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है। देयर फॉर्म इवन व्हेन द पर्सन और द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट चेंजेस, चाहे आपके सब्जेक्ट को चेंज होना पड़े, नंबर ऑफ पर्सन्स चेंज हो जाए या नंबर चेंज हो जाए, टेंस चेंज हो जाए, बट हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, I want to sing, तो यहाँ पर I क्या है, सब्जेक्ट, want क्या है, मेन वर्ब। I want what, I want what, to sing, तो ये to sing क्या है हमारा, सब्जेक्ट से what का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो to sing है हमेशा चाहे हमारा सब्जेक्ट I हो, she हो, दे हो, कुछ भी हो, इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, ये टू सिंग ऑलवेज ऐसे ही आएगा। तो इट मीन्स ये चेंज नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो वही होती है कौन सी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फर्स्ट वन इज इंफिनिटिव, सेकंड वन इज gerund, and third one is participle. So what is infinitive, what is gerund and what is participle, ये हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि what is infinitive. infinitive क्या होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। ऑब्वियस है, अगर हमने इसको टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ा है तो ये ऑलवेज कैसी होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब ही होगी, ठीक है। और इसके साथ, अच्छा infinitive क्या होता है, टू के साथ आप जब भी वर्ब की बेस फॉर्म, अगर मैं बोल रही हूँ वर्ड वर्ब की बेस फॉर्म, इट मीन्स वहां पर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि इट इज जनरली प्रीसीडेड बाय टू। आगे The infinitive is a verb that is used like, इसको आप किसकी तरह यूज कर सकते हो, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी। यानी कि ये नाउन की तरह भी यूज हो सकता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव भी बन सकता है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली, और एडवर्ब भी बन सकता है, ठीक है।
अब हमारे पास इन्फिनेटिव को हमने पढ़ा था दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड होता था, एक था सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा था बेयर इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव्स क्या होते थे, अब वो पढ़ते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, जब किसी इन्फिनेटिव का यूज करते हो आप किसी सेंटेंस में एज अ नाउन, किसी सेंटेंस में कोई इन्फिनेटिव नाउन की तरह यूज होता है तो उसे हम कौन सा इन्फिनेटिव बोलते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ इन्फिनेटिव। फर्स्ट वन इज, आप उसको सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री टू वर्ब यूज कर सकते हो। अब कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आप सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो ये टू रीड, टू रीड क्या हमारा बना, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, यानी ये जो है हमारा टू रीड, ये पूरा का पूरा क्या बना, सब्जेक्ट बना। इज एम आर क्या होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई और मेन वर्ब नहीं है तो इसी को आप क्या ट्रीट करते हो, मेन वर्ब। ठीक है, तो टू रीड इज, टू रीड पढ़ना क्या है, हैबिट, तो हैबिट में ना सिंगल भी आएगा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पर ये जो हैबिट है ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव। ये तो मैंने तुम्हें पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया, बट यहाँ बताना क्या था सिर्फ कि आप टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो, बस इतना सही था। ठीक है, आगे क्या है, आप टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप किसी ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक व्हाट, आई क्या है, सब्जेक्ट, लाइक क्या है, मेन वर्ब। आई लाइक व्हाट, टू प्ले। तो ये टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म किस क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो यानी कि आप टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म को ऑब्जेक्ट की तरह यूज भी कर सकते हो, सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। और थर्ड देखो, और कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। जब हमने वर्ब को क्या देना हो, कॉम्प्लीमेंट देना हो। फॉर एग्जाम्पल, हिज इंटेंशन इज टू सिंग, ये हिज क्या है, सब्जेक्ट, इंटेंशन मेन वर्ब। अब उसकी इंटेंशन क्या है, टू सिंग, तो ये जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या वर्ब के बारे में बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ही तो बोलते हैं। तो जो वर्ब के बारे में बताएगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। तो यानी कि आप इन्फिनेटिव को एज अ नाउन, एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, एज एडजेक्टिव और एज एडवर्ब यूज कर सकते हो। इन्फिनेटिव अगर नॉर्मल वर्ड्स में बोलें तो होता क्या है, जब हम यूज करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं एज अ नाउन और एज एडजेक्टिव, और कैसे यूज कर सकते हो, एडवर्ब की तरह, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनेटिव। क्लियर, चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब अभी हमने कौन सा किया था, सिंपल इन्फिनेटिव। अब कौन सा इन्फिनेटिव कर रहे हैं, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव देखो, वर्ड क्या है, बेयर। बेयर वर्ड होता है किससे शुरू है, बी से। तो यानी कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, देखो बेयर वर्ड किससे शुरू हो रहा है, बी से ना, तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना है। बेस फॉर्म मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव में। इसमें टू की नीड नहीं होती। फुल इन्फिनेटिव है तो टू लगाओगे, बेयर इन्फिनेटिव है तो टू हटाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में कौन कौन सी आ सकती हैं, शेल, विल, मस्ट, डेयर, कुड, माइट, नीड, कैन, मे, शुड, ऑल दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, बट इसमें क्या एक्सेप्शन है कि ये जो रूल है ये ऑट और यूज्ड पर अप्लाई नहीं होता। अगेन आई रिपीट, एक्सेप्शन क्या है, ऑट और यूज्ड पर, कि ऑट और यूज जो है वो बेयर फॉर्म में यूज होंगे, ये रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई शुड राइट, आई क्या है, सब्जेक्ट, शुड क्या है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, आई शुड व्हाट, राइट। तो ये जो राइट है ये हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वर्ब की, राइट, सेकेंड फॉर्म रॉट, थर्ड फॉर्म रिटन। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रही हूँ मैं नॉर्मली, तो ये क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर कि नहीं, आगे देखो, ही शुड राइट, ही अगेन सब्जेक्ट है, शुड ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर, चलो, आई कैन डू इट, आई क्या है, सब्जेक्ट,
कैन क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब. डू, डन, डिड, ये सारी क्या होती है हमारी? वर्ब्स ही तो होती हैं. तो डू इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसको हम भी क्या बोलेंगे? बेयर इन्फिनेटिव. मैंने क्या बोला था कि ये जो टू ना आने वाला रूल है वो ऑट और यूज्ड पर अप्लाई नहीं होता. तो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स भी गिवन है. आई ऑट टू गो. तो आई सब्जेक्ट, ऑट ऑक्सिलरी वर्ब और टू गो. देखो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म. गो क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो होती है. देखो फॉर्म्स क्या होती है? गो, वेंट, गोन. तो गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इसके साथ टू का यूज होता है. ऑट और यूज्ड के साथ टू का यूज होता है. ये एक्सेप्शन है इसकी. ठीक है. आगे आई अगेन क्या है? सब्जेक्ट. यूज्ड के साथ देखो यूज्ड क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब. टू प्ले. टू प्ले यूज किया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे भी तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का यूज हो रहा है ना. तो ये क्या है? एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल कि ऑड और यूज्ड के साथ टू का यूज होता है. अदरवाइज बेयर इन्फिनेटिव में वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि वर्ब क्या होती है. वर्ब को फर्दर हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और अब हमने उसके पार्ट्स में से हमने फर्स्ट वन देखा कि इन्फिनेटिव क्या होता है. फिर इन्फिनेटिव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव. एंड वी एक्सप्लेन व्हाट is simple infinitive and what is bare infinitive and examples of simple and bare infinitive also. ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? अब इसके फर्दर जो टाइप्स रिमेनिंग रह गए हैं कि what is participle and what is gerund. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच.